Morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 40 वर्स 16 एंड 17 हमने लिया है और हिंदी में वर्स 17 एंड 18 है ये। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम पे मेडिटेट करने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, सभी स्वर्ग दूतों, स्वर्ग सेना, सभी संतों, मोस्ट होली सेवन एंजल्स, वी आर सो थैंकफुल टू यू Father Lord, for your unconditional love, mercy and blessing. It is your love that we are surrounded with the most holy and precious angels, Father Lord, and we are protected from the worldly negativity, Father Lord. Thank you so much, Father Lord. Make us able to read and speak the word of God by your grace, your mercy, your will, and make us able to meditate on the word of God. And may everybody whomsoever is having faith in the living name of Jesus Christ, that doesn't matter, Father Lord, little or more or very strong faith, but they still have faith according to the word of God. जो बीज कई बंजर भूमि पे गिरे और कई झाड़ियों के बीच में और कई उपजाऊ ज़मीन पे, प्रभु जी, इंसान का, मनुष्य का विश्वास भी वैसा ही है। किसी का थोड़ा है, किसी का बिल्कुल नहीं और किसी का बहुत ज़्यादा है। प्रभु जी, according to your will, bless us all with your unconditional love, mercy and blessing. In the name of Jesus Christ we ask this prayer. Amen. आज का पवित्र कलाम है एक मदद की पुकार करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना। I'll read in Hindi and in English as well. भजन संहिता 40 verse 17 and 18। ये कैथलिक बाइबल है जो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ और इसमें एक वर्स हमेशा एक्स्ट्रा होती है। आप अगर हिंदी बाइबल प्रोटेस्टेंट वाली पढ़ेंगे तो उसमें वर्स 16 और 17 ही मिलेगी। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं, जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र हूँ, दरिद्र और निसहाय हूँ, प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। इन दो वर्सेस को जो हमने पढ़ा है हिंदी में, इसमें दो अलग अलग वाक्य बताए गए हैं। I'll read in English, then we meditate on that. May all who comes to you be glad and joyful. May all who are thankful for you, your salvation, always says, how great is the Lord. 17th verse. I am weak and poor, O Lord, but you have not forgotten me. You are my Savior and my God. Hurry to my aid. ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इन दो वर्सेस में दो अलग अलग तरह से पुकारें की गई। एक पुकार जो सबसे पहले की गई इस वर्ष में वो ये है कि परमेश्वर का शुक्रगुजार कर रहा है, यहाँ पे करा जा रहा है इस आयत में, और परमेश्वर की बड़ाई की जा रही है। और साथ ही अगली वर्ष में ये भी बताया गया कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है सब तेरा है और तेरी ही ओर से है, हमें भूल मत। यू हैव नॉट फॉरगॉटन मी, तूने हमें नहीं भूला, तूने हमें नहीं छोड़ा, चाहे हम जैसे भी थे। यू आर माई सेवियर एंड माई गॉड, हरी टू माई एड।
यहाँ लिखा है, मैं दरिद्र और निसहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। ये विलंब ना कर मीन्स जो भी आपको मदद चाहिए, आप जब भी प्रार्थना करें तब आपको पता होना चाहिए कि किस समय किस वचन के साथ आपको प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सही ढंग से आपको जवाब आपके अकॉर्डिंगली मिल सके। बहुत सी बार जब हम अपने माँ बाप से भी चीज़ मांगते हैं, जब हम छोटे थे या आज हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, वो बहुत ज़्यादा घुमा के बात को करते हैं और वो धीरे 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 उस पॉइंट पे आते हैं जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। आनंद किस तरह मनाते हैं हम? आनंद हम इस तरह मनाते हैं कि हम आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर में सही सलामत अच्छी सेहत के साथ उठे हैं और नए दिन का हमने स्वागत किया है और परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है। आनंद हम इस तरह मनाते हैं कि हमारे घर परिवार में हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़ा, रोटी, मकान हमें प्रोवाइड करते हैं। आनंद हम इस प्रकार मनाते हैं कि हम एक अच्छी पढ़ाई करते हैं। आनंद हम इस तरह मनाते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिलती है। आनंद इस तरह मनाया जाता है कि आपका एक अच्छी जॉब है, आपका एक अच्छा बिजनेस है, आपका एक अच्छा घर है, सबसे ज़रूरी आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर है जिस पे आप और वो आप पे विश्वास कर सकता है। आगे कहा गया, वे निरंतर कहते रहें, प्रभु जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, प्रभु महान है। In English it's written, may all who are thankful for your salvation always says how great is the Lord. Why? Because in this worldly life we do many mistakes every day. Not only in the past days which we had completed in this worldly life we had done the mistake, but still again on the next day कोई ना कोई हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है और हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा इतना महान है कि वे रोज हमारी गलतियों को माफ करता है। और आज के समय में अगर आप अपने आप को अपने बच्चों के साथ देखें तो जब बच्चे कोई गलती करते हैं तब माँ बाप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार समझाते हैं। उसके बावजूद जब बच्चा सेम मिस्टेक करता है तब माँ बाप उसे डांट देते हैं। वो एक टाइम ऐसा आ जाता है, वो एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि उस समय आपका टॉलरेंस लेवल समाप्त हो जाता है और आप क्रोधित हो जाते हैं अपने बच्चों पे या मार्केट में, अपने बिजनेस में या कहीं भी इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर इतना महान है कि वो रोज दिन प्रतिदिन हमारी गलतियों को मुआफ करता है और हमें एक बार फिर मौका देता है कि हम हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा की प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें और उसी के नाम की जय जयकार करें। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा आपके जीवन में नहीं लाने पाएगी। आगे लिखा है, साथ ही देखो कितने खूबसूरत तरीके से कहा गया, I am weak and poor, O Lord, but you have not forgotten me. मैं दरिद्र और निसहाय हूं, मेरे प्रभु मेरी सुधि लेता है। मैं दरिद्र और निसहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है। देखो कितने अच्छे से कहा गया।
और आगे लिखा है, यू आर माई सेवियर एंड माई गॉड, हरी टू माई एड। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, मेरे ईश्वर विलंब ना कर। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आप सही ढंग से प्रार्थना करें, आई कैन गारंटी किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब नहीं होगा आपकी प्रार्थना का जवाब आने में। बहुत सी बार एग्जाम्पल दिया गया कि आपके पास तीर कमान है, लेकिन कमान है और तीर नहीं, तो आप निशाना किस पे साधेंगे? ये जंग आपकी नेगेटिविटी से है, शैतान से है, वर्ल्डली नेगेटिविटी से है। और जब आपने जंग जीतनी है तो आपकी जुबान पे, आपके दिमाग पे, आपके दिल में, आपके जहन में, आपकी आत्मा में केवल और केवल परमेश्वर का पाक कलाम होना चाहिए, ताकि जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन के अनुसार आप उस समय दुआ प्रार्थना करें और परमेश्वर से इमीडिएट हेल्प लेके उस सिचुएशन में विजयी हों। ना केवल बाहर आए, बल्कि इफ यू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, कम विक्टोरियस। इफ यू कम विक्टोरियस, then only know that you have complete faith in the living Lord. बिकॉज जब आप एक सिचुएशन से भाग के कहीं और चले जाते हैं, वो सिचुएशन आपका पीछा करती है, तब वो काम उस समय खत्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज आपकी प्रेयर एग्जैक्ट उस हिसाब से नहीं होती। सो इफ यू वांट टू हैव विक्ट्री, यू वांट टू फिनिश दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, pray according to the situation. Definitely you will have victory in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे जिंदा परमेश्वर यहोवा फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। थैंक यू लॉर्ड फॉर your the best nature which human had get, that you have always forgotten us, Father Lord, for our mistake, not for that we are not reading the word of God. You had still given us the chance to come again in next day. You are still waiting that we will come more closer to you, and those who are not aware of the word of God, you are still waiting for the people who have received the word of God, so that they will deliver to others. जिस तरह हम बचाए गए हैं, वे बचाए गए हैं, may the other be also be saved in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. Father Lord, we are so thankful to you that you had listened our prayer and you had given us the word of God to pray and meditate on it. Father Lord, make us able to give thanks and make us able to forgive our brothers, our friends, our sisters for their mistake, and make us able not to do the mistake because of which anybody get hurt, Father Lord. May the unity and togetherness and love come in the Christianity, in the people who have received the word of God, and may we be victorious over every situation, whomsoever, whichsoever, whensoever come in any Christian person life, in any believer's life. May that situation washed away from us and we be victorious with the presence of Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, love of Yahweh Parmeshwar, love of Mother Mary. Bless us to increase our faith in the living Lord, Father Lord. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, love of Yahweh Parmeshwar, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my family members, especially with me and my wife and our kids, in the name of God the Father, Son, God the Holy Spirit. Amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God. God bless you all. Amen.